नमस्कार सभी को। मैं प्रियंका एडिक्ट। हाय प्रियंका बहन। हाय प्रियंका। हाय हेलो। प्रियंका बहन। हेलो हेलो हेलो, हेलो। प्रियंका हेलो। प्रियंका हेलो। प्रियंका जी। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले कैमल का शुक्रिया, जो इतना मतलब बेचारा मुझे एकदम से कॉल करता है और बोलता है टाइम दो, ये वाला हक। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू उसके लिए। और इस ग्रुप का मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगी कि वो मुझे बार बार मौका देते हैं। और पता नहीं कैसे इस ग्रुप को पता चल जाता है कि भाई इस टाइम इसको शेयरिंग करने की जरूरत है। ईश्वर की ग्रेस है ये मेरे ऊपर। जितने भी मेंबर आए हैं उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सभी को। मैं प्रियंका एडिक्ट, ईश्वर की कृपा से कोई नशा नहीं किया, आप लोगों के साथ हूँ। और एक दिन के हिसाब से अपनी रिकवरी इंजॉय कर रही हूँ। अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव सब फेस कर रही हूँ, लेकिन जब तक मैं इस रास्ते पर हूँ मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मुझे आप लोगों के साथ ने और आप लोगों के प्यार ने मुझे सिखा दिया है। आज का मेरा टॉपिक बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारी चीजें फेस कर रही हूँ। तो मुझे मौका मिला था टॉपिक चूज करने के लिए, बोला कि आप जिस पे कंफर्टेबल हो आप बोलो। तो आजकल मैं करेक्टर डिफेक्ट्स पे ज्यादा काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे शायद वो लोग फेस करने पड़ रहे हैं, या उस एनवायरनमेंट में मैं रह रही हूँ, मैं वहां सरवाइव कर रही हूँ। इस वजह से वो मेरे कलीग्स भी हो सकते हैं, मेरी फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, मेरे आस पड़ोस भी हो सकते हैं। लेकिन हर चीज कहीं ना कुछ सिखा रही है मुझे, क्योंकि करेक्टर डिफेक्ट्स की अगर हम लिस्ट निकालें तो बहुत बड़ी है। हमें नहीं पता कि कहाँ से इंसान में कब चेंज आ जाए, कुछ नहीं पता। देखा जाए तो मेरा करेक्टर डिफेक्ट्स ईगो भी हो सकता है, लालच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, और अभिमान तो हमारे में पूरा भर भर के हो सकता है, आलस भी हो सकता है मेरा। ठीक है ना, लोगों को पागल बनाना भी हो सकता है। लेकिन ये एक दिन में मेरे अंदर बदलाव नहीं आया था। एक दिन में मेरे अंदर सारे करेक्टर कार्टून जितने भी थे वो सब एक साथ नहीं आए थे। ये शुरुआत मेरे साथ बचपन में ही हो गई थी। और ये चीजें जब मैं प्रोग्राम में आई ना, मुझे तब समझ आने लगा कि मैं शुरू से ही एडिक्ट थी। मेरे अंदर प्रॉब्लम शुरू से थी। मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं, क्योंकि एक 5 साल के बच्चे को ये नहीं पता कि भाई चालाकी क्या चीज होती है, और वो अपने लालच के चक्कर में इम्प्रेस करने के लिए लोगों को मंदिर जा रहा है। 5 से 10 साल के बच्चे को ये सब चीजें नहीं पता होती, लेकिन परमात्मा ने हर चीज हमें एक्सेस दी है। हमें ओवर स्मार्टनेस भी एक्सेस दी है, स्मार्ट माइंड भी भगवान ने हमें बहुत दिया है। तो अब मैं अपनी हरकतों पे, क्योंकि मैं जैसे स्टेप्स पे काम कर रही हूँ तो पता चलता है मुझे, अपनी कमियां दिखती है। एक दिन के हिसाब से अपनी कमी पर काम कर तो दिखता है मुझे, और हंसती हूँ मैं अपनी हरकतों पे कि मतलब एक इतने छोटे बच्चे का दिमाग इतना शातिर हो सकता है। मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ एक नॉर्मल फैमिली है। और ये मेरा बॉर्न जब हुआ तो मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ, और मैं मेरी फैमिली ने, जब हर कोई चाहता है हमारा बच्चा संस्कारी, अच्छे गुण आए उसमें, लेकिन हमारे अंदर संस्कार कहाँ आ सकते हैं। हम नेगेटिव चीजें जल्दी ग्रैब करते हैं। खासियत है हमारी, हमें कोई सीधा रास्ता बताएगा हमें नहीं जाना पसंद है, हमें जाना ही जिगजैग से है। हमें घूम फिर के जाना ही है, क्योंकि वो डकैतियों वाली, चोरों वाली हरकतें हैं हमारे साथ। मैं मंदिर इस लालच में जाया करती थी कि उस मंदिर पे शिवलिंग पर 1 रुपए का सिक्का मिलता था मुझे, और मैं शिवलिंग को जल इसलिए चढ़ाती थी कि वो सिक्का मैं उठाऊंगी और वहां से पानपरास की टैबलेट्स मैंने खानी है। वो लालच, वो चोरी, वो झूठ, वो स्मार्ट माइंड, वो ओवरनेस, वो दिखावा, वो मेरा उस उम्र में शुरू हो चुका था। और धोखा देना भी अपनी फैमिली को कि भाई आपका बच्चा बहुत संस्कारी है। मेरे माँ बाप सोचते, मेरा परिवार सोचता, वाह हमारी बेटी बहुत अच्छी है, सुबह सुबह नहाती है, धोती है, तैयार होती है। क्योंकि मुझे जल्दी इस बात की होती थी कि मेरे से पहले कोई पहुंच गया तो वो सिक्का शायद उठ जाएगा। आज हंसती हूँ मैं, इन बातों पे हंसती हूँ, और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैंने किया। और मैं जब भी सिक्का उठाती थी मैं उस भगवान को बोलती थी, भगवान मैं बड़ी हो जाऊंगी, मेरी जॉब लग जाएगी, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। एक इतने छोटे बच्चे को क्या पता। उसके बाद स्कूल, जब स्कूल जाना हुआ तो कस्में शुरू हो गई टॉफियों। और वो कस्में कैसे शुरू हुई कि किसी की पेंसिल अगर पसंद आ गई मुझे, मैंने मांग लिया, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं भी बच्चा वो भी बच्चा, वो मुझे क्यों देगा, ऑब्वियस सी बात है मुझे चुराना पड़ा।
चोरी करनी पड़ी। चोरी करने के बाद क्या होता है, जब टीचर्स को कंप्लेंट करी कि भाई ये आप चेक करो। अब चेक तो वो तब करे, इतना दिमाग था, वो छुपाने की जगह पर तेरी थी हमारे पास। जब पूछा कि भाई आपने चुराई है, नहीं, माँ की कसम, बाप की कसम, भाई की कसम, ये वाली कसम। लेकिन कहते हैं ना, चोरी करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। नेक्स्ट डे उसी पेंसिल से बंदा काम कर रहा है, वो जिद, वो चोरी। तो ये करेक्टर डिफेक्ट्स शुरुआत से ही मेरे अंदर। फिर उसके बाद जैसे लड़कपन स्टार्ट हुआ, लाइफ थोड़ी इंक्रीज हुई, एज में कुछ फर्क आया, फिर बंक मारना शुरू हुआ। बताया जा रहा कि ट्यूशन क्लासेस जा रहे हैं, पार्कों में जाके बैठ रहे हैं, अपनी उम्र के बड़े बच्चों के साथ बैठना शुरू कर दिया, बात करनी शुरू कर दी, इधर उधर की बातों में, घूमने में, फिरने में किया ना। ये करेक्टर डिफेक्ट्स है मेरे। और इस करेक्टर डिफेक्ट जितने भी मैं अभी बता रही हूँ, इनमें जो कहते हैं ना महारत, वो सब हासिल की। और मुझे ध्यान आता है कि मेरे फादर साहब, अब वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, अभी 5 तारीख को एक्सपायर हुए हैं। वो जब भी दिवाली फेस्टिवल होता था तो ये लोग, मेरे चाचा ताऊ वगैरह सब बैठ के ड्रिंक करते थे। एक कोक के लालच में आके, वो कोल्ड ड्रिंक मिला के जब ड्रिंक करते थे, तो वे कोक के लालच में आके मैं उनकी ड्रिंक में से पी लेती। उस दौरान तो ये होता था कि भाई बच्चा है, कोई नहीं, गलती हो गई। लेकिन वो गलती कितनी भारी पड़ी मेरे ऊपर, वो मुझे आज समझ आता है। तो मैं एक दिन में एडिक्ट नहीं बनी, मुझे वक्त लगा। उसके बाद शुरुआत हुई जर्नी की। जब जर्नी शुरुआत हुई, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ। जब कॉलेज में आए तो एक शादी के फंक्शन में गए। वहां फंक्शन में गए तो फीमेल्स, लड़कियों का गेट टुगेदर हुआ, जो तरीके से जिसे कहते हैं भाई पीना पिया। एक छोटे से जाम से शुरुआत की, लेकिन शुरुआत की वो पहली बार में तो झीली नहीं झीली, वॉमिट हुई, लेकिन पी। शो ऑफ करना था, दोस्तों के बीच में बैठना था, कॉलर खड़े करने थे, दिखावा कैसे होता कि आई एम द बेस्ट, आई एम ए यूनिक पर्सनैलिटी, कैसे ये किया। दोस्तों को खुश करना था ना, ठीक है, हो गया। थोड़े टाइम फिर ब्रेक लगी। उसके बाद जब लाइफ स्टार्टअप हुई यार, फिर वो मेरी लाइफ में एक ऐसा कलर का इंद्रधनुष आया, ऐसा ब्लास्ट हुआ कि लाल पीला हला गुलाबी जितने कलर्स हो सकते हैं वो सब मेरी लाइफ में आए। वो गेट टुगेदर में जो मैंने नशा पिक किया, उस नशे को मैं ना कर ही नहीं पाई। और उस नशे को ना करने का मतलब ये था कि मेरे जितने भी कोने मैंने बंद कर रखे थे ना अपनी लाइफ में, जितने करेक्टर डिफेक्ट्स को मैं सोचती थी इट्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है, कोई खास नहीं है, कुछ नहीं है, ये है वो पूरी तरह से उभर चुके। वो जितने मेरे कीटाणु थे वो सब एक्टिव हो चुके थे मेरे साथ। फिर तो सिचुएशन ये थी, मुझे हंसना है तो पीना है, मुझे रोना है तो पीना है, मुझे कहीं मीटिंग में जाना है तो पीना है, मुझे शॉपिंग करनी है तो पीना है, मुझे कोई पार्टी अटेंड करनी है तो पीना है, मुझे कोई स्पीच देनी है तो पीना है। और भगवान ने, कुदरत भी ऐसा करिश्मा किया कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वहाँ नशा पानी की तरह है। वहाँ लोग आपसे ये नहीं पूछते कि आप चाय कॉफी कुछ लोगे, वहाँ ये पूछते हैं हमें पॉइंट लेना है आपने। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मुझे ना कहना आया ही नहीं। फिर मुझे ब्रेक नहीं लगे, फिर मैंने अपने प्रोफेशन को नशे के खिलाफ ही इस्तेमाल किया कि पैसा आना चाहिए, पैसा आएगा तो नशा आएगा। फिर उसके लिए चाहे मुझे किसी की माँ मारनी पड़े, किसी से झूठ बोल के पैसा लेना पड़े, किसी के बच्चों की डेथ करवानी पड़े, या फिर किसी को नौकरी के झांसे देने पड़े, या फिर किसी का स्कूल का एडमिशन करवाना पड़े, कुछ भी सब किया। और करने के बाद डर बिल्कुल नहीं कि मैंने कोई घिनौना काम किया, मैंने कुछ गलत किया, नहीं। उस टाइम सिचुएशन ये थी कि मेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और मेरी हालत बद से बदतर होती गई। टाइम पीरियड ये आ गया कि मैं सेकंडों में ताजमहल बेच रही हूँ। दुनिया को पता ताजमहल किसका है, लेकिन मैं सेकंडों में ताजमहल बेच रही हूँ। जिससे पैसे ले लेने, उसका फोन नहीं उठाना, जिससे कोई घर में होते हुए भी लोगों को मना कर देना, कूड़े वाले से अपना सामान मंगवाना, स्वीपर से अपना सामान मंगवाना, सब्जी वाले से अपना सामान मंगवाना। कोई इज्जत नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं कि भाई मैं एक फीमेल हूँ, नहीं नहीं। मुझे तब तक भी नहीं मालूम था कि मैं एक बीमारी से ग्रस्त हो चुकी हूँ। मुझे तब तक भी नहीं पता था कि जो छोटे छोटे मेरे प्रॉब्लम्स थी, जो मेरे अंदर जो मेरे चारित्र दोष मेरे अंदर पैदा, करेक्टर डिफेक्ट्स जो हो चुके थे, झूठ बोलना, जिदपन होना, ईगो इतनी कि भाई गलती होने के बावजूद भी किसी से सॉरी नहीं बोलना, उनको अपनी तड़ी दिखाना, काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो कई कई दिन तक नहाना नहीं, ये है ना। आसपास में क्या इज्जत है क्या नहीं है, समाज में बैठने लायक हूं या नहीं है, सब भूल चुकी।
सब। तो मेरी बीमारी इतनी शातिर थी कि उसने मुझे बचपन से ही घेर, और परमात्मा ने भी हमारे साथ बहुत बहुत खेल खेले हैं। हमें कोई भी चीज नॉर्मल दी नहीं, सब कुछ एक्सेस दिया है। हमें प्यार करना है तो भी एक्सेस चाहिए, हमें गुस्सा करना है तो भी एक्सेस चाहिए, हमें किसी की ऐसी तैसी भी करनी है वो भी एक्सेस चाहिए। हर चीज में मजा चाहिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाना। अगर हमें पेस्ट भी करनी है ना, तो हमें नॉर्मल पेस्ट नहीं चाहिए जिसमें फ्लेवर हो, स्ट्रांग हो, वो पेस्ट चाहिए। अगर हमें सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है तो नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, हार्ड वाली सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है। ये सारे करेक्टर डिफेक्ट्स हैं, ये हरकतें मैं अब नोट करती हूँ, एक एक चीजें पता चलता है मुझे। लेकिन थैंक यू है उस परमात्मा का जिसने मुझे मुझसे मिला एक नॉर्मल लाइफ की साइड, मेरे जैसे इंसान को कर दिया। मैं किसी से सॉरी बोल दूं ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। डाउन टू अर्थ क्या होता है वो मुझे यहाँ आके सीखना पड़ा, क्योंकि पैसे से मुझे रिकवरी नहीं मिली, ना ही मेरे स्टेटस लेवल से मुझे रिकवरी मिली है। जब आप प्रोग्राम को जीना सीख लोगे ना, तब आपकी ग्रोथ बोलती है कि ये सही ट्रैक। आज लोगों को बड़ा अजीब लगता है मेरा एटीट्यूड, हाँ तो हाँ, ना तो ना। और मुझे लगता है कि कहीं मुझे दिक्कत आ रही है या कुछ है, मैं अपनी बात को रखती हूँ, बताती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना। कहीं ना कहीं मुझे इस प्रोग्राम ने बदला है यार। आज मुझे अननेसेसरी किसी के साथ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वो आतंकवाद वाली जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है, मुझे कस्में खाने की जरूरत नहीं है। मैंने टॉफियां खानी छोड़ दी, और आज के टाइम अगर कोई मेरे सामने कस्में खा रहा होता है तो मैं सबसे पहले दूरी बनाती हूँ, क्योंकि हमारी प्रेयर ये कहती है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं, सामने वाले को नहीं। कहते हैं लोग कि प्रियंका तू पहले भी ऐसी थी या अब ऐसी हो गई। मैं उन्हें बताती हूँ, काश मुझे पहले तुमने देखा ही नहीं हो, वो बढ़िया था। मेरा नया जन्म ये है। आज समाज में लोग पूछते हैं, ऐसी बहुत सी जगह हैं कि भाई मैं जहाँ जाती हूँ, नहीं तो आज से पहले मेरी फैमिली ने मुझे कभी नहीं पूछा। आज इतने लोग मुझे बैठ के सुन रहे हैं, मेरे जैसे इंसान की मेरे घर में ही आवाज नहीं सुनी, किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन आज अभी मैं इतने लोगों के बीच में बैठी और मेरे घर में शोर नहीं है, तो वो इम्पोर्टेंस है ना, कि उन्हें पता अब इसकी क्लास चल रही है। और सबसे बड़ी बात हम्बलनेस। आज मुझे लोगों से बात करना आता है, उन्हें डील करना आता है। आज मुझे मेरे साथ ये लालच नहीं है कि अगर मैं इसका ये काम कराऊंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे। और आज भगवान को मुझे झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं है कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे जॉब मिलेगी तब मैं तुम्हें पैसे वापस करूंगी, क्योंकि समझ आ चुका है मैं इनको क्या वापस दूंगी जिन्होंने पूरी सृष्टि को सब कुछ दिया हो। लेकिन थैंक यू उस परमात्मा का, ये मेरी नजरें ना खुली होती, मैं आज भी उसी करेक्टर डिफेक्ट्स में जी रही होती, शायद जी भी ना रही होती। मुझे 9 तारीख को, 9 जुलाई को मुझे मरे हुए 3 साल हो जाते। अब मेरा थर्ड बर्थडे आ रहा है रिकवरी, लेकिन मैं हर महीने की 9 तारीख को अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ कि मैंने हार नहीं मानी। और उस परमात्मा ने मैं वेस्ट प्रोडक्ट बना के नहीं भेजी थी कि मैं आई धरती पे और थोड़ा सा दुनिया में हंसी खुशी नशा किया और निकल गई। मेरे साथ के बहुत से लोग हैं जो वाकई में निकल गए। कहीं ना कहीं डायरेक्ट मैं परमात्मा के कनेक्शन में हूँ। और प्रोग्राम जो हमें समझाता है ना, वो सिर्फ यही समझाता है, अपनी ना चला के लोगों की सुन के काम करो। मैं भी पहले सोचती थी जितने ये लोग बैठे हुए हैं शायद इनको पैसा दे के बुलाया जाता है, भीड़ इकट्ठा की जाती है, लोगों को पागल बनाया जाता है। ऐसे कोई नशा थोड़ी छोड़ देता है जो पूरे दिन में 1.5-2 बॉटल पीने वाला, उसके साथ पता नहीं और क्या क्या चीजें इस्तेमाल करने वाला, वो कैसे नशा छोड़ सकता है। लेकिन है ना, यहाँ पे साफ बोला गया है, यहाँ सच्चा बनने का प्रोग्राम है, अच्छा बनने का नहीं है। तो मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं अच्छी हूँ। मुझे इतना पता है, मैंने अपनी बात बिल्कुल अपने क्लियर मन से आपके सामने रखी, क्योंकि एक औरत होके नशा करना, उस टाइम समाज औरतों को सिर्फ इसी हीन भावना से देखते हैं, भी ये औरत गलत होगी, इसका करेक्टर गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच सकते उसके लिए। किसी ने ये नहीं सोचा उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसके साथ बचपन से ही दिक्कत हो सकती है, या उसने दुनिया में ऐसी चीजें फेस की है जो वो उसकी वजह से नशा कर रही। डॉक्टर भी हमारा तब इलाज करता है जब उसे बीमारी पता हो। तो हमारी बीमारी तो हमें बहुत टाइम बाद आके पता चली, हम गलत थे नहीं, वो करेक्टर हमारे शुरुआत बचपन से ही हो। और रही बात इस चीज की, हमारे बीच में कोई भी फीमेल्स आती है, आप उन्हें रिस्पेक्ट दे, उन्हें समझे, क्योंकि औरत नशा भी छुप के करती है और उसे इलाज भी छुप के चाहिए। क्योंकि समाज में औरतों को उस नजर से देखा ही नहीं जाता है कि शायद ये भी बीमार हो सकती है। जब हमारी बीमारी ने हमसे नहीं पूछा कि क्या मैं तुम्हें हो जाऊं, आप एक फीमेल हो या आप एक मेल हो, तो हमारा भी राइट नहीं बनता। क्योंकि औरतें सिर्फ एक चीज को नहीं संभाल रही है, औरत परिवार को भी संभाल रही है, अपना स्ट्रगल भी कर रही है, और अपना पेन कहीं और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती है, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म है, यही चार दीवारी है, यही एक कमरा है।
ईश्वर का घर जो हमारा है, जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम्स रख सकती है, सरेआम बोल सकती है मेरे साथ ये दिक्कत है और यहाँ मुझे मदद चाहिए। मुझे आज सोच के बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे जो बोलना है मैं साफ बोलती हूँ, क्योंकि प्रोग्राम ट्रांसपेरेंसी का है। जिस दिन सोच के बोलना शुरू कर दिया उस दिन मेरी रिकवरी नहीं है, उस दिन मेरी ग्रोथ। अभी लास्ट मैंने एक AA का प्रोग्राम अटेंड किया था। एक आदमी की हिम्मत नहीं है कि उसकी वाइफ उसके साथ खड़ी हो और वो एक किसी फीमेल के साथ फोटो खिंचवा ले। जो रिस्पेक्ट मुझे वहां मिली, उस रिस्पेक्ट को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। वहां जितने भी मेल और फीमेल थे, सब ने आके मेरे साथ फोटो खिंचवाई है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे इस बात को कहते हुए कोई शर्म नहीं है। लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और मुझे भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है मेरे लिए, और मेरे लिए एप्रिसिएशन ही यही सबसे बड़ी है कि जिस इंसान की उसके घर में नहीं सुनी, उसको आज इतने लोग सुन रहे हैं। तो एक दिन के हिसाब से अपने आप को एप्रिशिएशन तो बन, और सीखने की लालसा मैं हमेशा रख। अगर कोई मुझे बोलता है प्रियंका आप यहाँ गलत हो, मैं उन्हें बोलती हूँ हाँ मेरी कमी है, मैं अपनी गलती पे काम करूँ। मेरा आज लाइफ में पैटर्न बना हुआ है एक दिन के हिसाब से कि मुझे सॉरी और थैंक यू पे काम, और मुझे आज कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे लिए नेगेटिव बोल रहा है पीछे से। अगर 4 मेंबर आके मुझे बताते भी है ना प्रियंका तेरे बारे में ये बात हो रही थी, मैं उस बात पे भी हंसती हूँ। मैं कहा एक चीज देखो इसी चीज में ही, कि जहां मैं प्रेजेंट भी नहीं और वहां अगर मेरी बात हो रही है तो इसका मतलब मैं कितनी इंपॉर्टेंट। यार मुझे आज नेगेटिव में पॉजिटिव देखना, तो ये मेरी ग्रोथ है और इस चीज के लिए मैं अपने आप को प्राउड करती हूँ। और जिसे भी मेरी बात अच्छी लगी उसे थैंक यू, जिसे नहीं अच्छी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। मुझे इतने प्यार से और इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।